प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक सिमेट्री, जिसको हम सममिति बोलते हैं बच्चों। सममिति क्या है, सिमेट्री क्या है? ये सिमेट्रिकल फिगर आप दिख रहे हैं। जो भी फिगर है उसका दो भाग करो और एक भाग पर पूरा आ जाए, मतलब एक भाग दूसरे भाग को पूरा अगर ढक लेता है तो ऐसी फिगर्स को हम सिमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन है, ये अक्षर है, अल्फाबेटिकली में ये अक्षर है, ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये क्या करती है, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे को के ऊपर पूरा आ जाते हैं। इसको हमेशा इस तरफ से लाइन करेंगे तो पूरा नहीं ढकेगा, तो जब पूरा ढक लेता है तो उसको हम कहते हैं सममिति, यह कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री क्या है बच्चों? ये देखिए, ये भी पूरा लाइन क्या है, ये दोनों तरफ से ढकते, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ढकती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में। तो ये आकृति क्या है? सममिति कहलाती है। ये भी आकृति सब सममिति है। In mathematics, a meaning of symmetry माने सममिति defines that one shape is exactly like the other. One shape is exactly like the other shape when it is moved, rotated or flipped. माने किसी रेखा द्वारा आकृति के बनने वाले अगर दो भाग हैं और एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, तो वह आकृति उस रेखा के संदर्भ में सापेक्ष सममिति आकृति होती है। यदि पूर्णतः न ढक सके तो उस रेखा के संदर्भ में वह आकृति सममिति नहीं होती है। Exactly like the other shape is called symmetry. किसी रेखा द्वारा आकृति के बनने वाले दो भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, तो वह आकृति उस रेखा के संदर्भ में सममिति आकृति होती है। और यदि पूर्णतः न ढक सकें तो उस रेखा के संदर्भ में वह आकृति सममिति नहीं होती है। इसको ही हम कहते हैं सिमेट्री। तो बहुत सारे चित्र हम आपको दिखाएंगे बच्चों, और पहचानेंगे भी वह सिमेट्री है कि सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री है कि सिमेट्री नहीं है। Symmetry is when you split an object with a line of symmetry into two parts that are exactly similar. क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये देखिए, ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री है बच्चों। ये कोई है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आप ले सकते हैं। ये लाइन है। अब ये क्या है? इसका ए पार्ट जो है, ए पार्ट और ए पार्ट, इसका एरिया कह लीजिए आप, अगर कह सकते हैं तो समान है।
माने इसको अगर हम फोल्ड करके इसको इस भाग को फोल्ड करके इस पर रखते हैं तो ये पूरा पूरा क्या होता है, एक दूसरे को ढक लेता है। पूरा पूरा क्या करता है बच्चों, एक दूसरे को ढक लेता है। तो हम कहते हैं इस लाइन के सापेक्ष, माने यह आकृति उस रेखा के संदर्भ में जो दी गई है वो आकृति क्या है, सममिति है। उस आकृति क्या है, सममित है। इसमें भी देखिए ये दिया गया है और इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये आकृति इस पूरी आकृति को क्या करती है, इधर से भी ढक लेगी और इधर से भी ढक लेगी। अभी हम आपको फोल्ड करके दिखाएंगे बच्चों। देखिए कि किस प्रकार से आकृति क्या करती है, ढक लेती है। ये देखिए, इसको हम फोल्ड किए हैं, ये देखिए, चाहे इस लाइन पर भी फोल्ड करो, अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ये क्या करता है, दोनों तरफ से पूर्णतः ढक लेता है। तो वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, दोनों लाइन में कर लेता है। कभी कभी दोनों आकृति में, सब आकृतियों में दोनों में सममिति नहीं होती है बच्चों। तो ये देखिए आकृति देख रही है, यहाँ पर फोल्ड दोनों साइड से हो रहा है, दोनों साइड एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर रही है, ढक दे रही है। तो हमने आपको कहा सिमेट्री किसी रेखा द्वारा आकृति के बनने वाले दो भाग यदि एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो वह आकृति क्या होती है, सममिति कहलाती है। अभी हम आपको तिरछी भी लाइन में करते हैं तो भी आकृति किसी किसी में होती है। ये देखिए ऐसा भी क्रॉस भी है लाइन, तो भी वो सममिति है। ये देखिए फोल्ड करने पर एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर ले रही है, ढक ले रही है। पूर्णतः क्या कर रही है, ढक रही है। इस प्रकार की आकृतियों को हम सममिति आकृति या सिमेट्री फिगर्स बोलते हैं बच्चों। यहाँ हमने फोल्ड करके हुए दिखाया है, एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर रही है, ढक ले रही है। चलिए हम कुछ फिगर्स देखते हैं है कि नहीं है। ये आपकी देखिए ये भी सिमेट्री है। ये देखिए पूरा एक दूसरे को रोटेट करने पर भी एक दूसरे को पूरा ढक ले रहा है, एक दूसरे को पूरा क्या कर रहा है, ढक रहा है। ये देखिए पूरा ढक रहा है। दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन हो। ये दूसरी भी आकृतियां हैं। ये देखिए बटरफ्लाई है, तितली है। इसको भी अगर इधर से हम मोड़ेंगे बच्चों, इस लाइन से ये लाइन करेंगे, ये क्या करती है, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है। इसकी भी आकृति सिमेट्री होती है। ये देखिए ये इसको फोल्ड कर दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको। इस भी आकृति क्या है, सिमेट्री है। ये भी आकृति क्या है, सिमेट्री है। मीन्स किसी रेखा द्वारा आकृति के बनने वाले दो भाग हैं और एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, तो ऐसी आकृति को हम सममिति आकृति या सिमेट्री आकृति बोलते हैं। सिमेट्रिकल फिगर्स, ये देखिए
ये ऐसा नहीं है कि आकृति ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल देखिए, इसका बेस है, माने भुजाएं हैं, लंबाई दी हुई है, देखने में भी तो सममिति लगता है, लेकिन एक दूसरे को उठा के पूर्णतः रख देते हैं दूसरे पर, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, एक दूसरे को क्या करती है, पूर्णतः यहाँ पर ढक ले रही है। तो ये आकृति भी सममिति है, सिमेट्रिकल है। ये देखिए, ये हार्ट है, दिल जैसा है, ये भी सिमेट्री होता है। ये देखिए, लाइन के थ्रू अगर एक दूसरे को चाहे इधर से फोल्ड करो या कलर कर दो, ये पूरा भाग कलर कर दो, एक दूसरे को फोल्ड करेंगे तो भी ये सममिति कहलाएगी। एक दूसरी आकृति ए है, इसको भी देखिए, इस लाइन के थ्रू अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पूर्णतः ढक लेते हैं, ये भी सममिति है। ये बी है, बी को हम देखिए इस लाइन के थ्रू अगर करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इस लाइन के थ्रू करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसके भी ये फोल्ड करेंगे इसको, तो ये भी सममिति आकृति कहलाती है। ये सर्कल है, इसको भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको भी फोल्ड करेंगे तो सर्कल आप बना सकते हो बच्चों, गोली आकृति बना सकते हो कागज पर, और उसको आप फोल्ड करो, कैसा भी फोल्ड करो, किधर से भी फोल्ड करो, वो सममिति आकृति बनती है। ट्राइंगल बना लो कागज पर, और उसको भी इसी लाइन के थ्रू अगर आप फोल्ड करोगे तो भी सममिति होगा, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल आप करोगे तो सममिति में नहीं आता है। तो इस प्रकार से तमाम चित्र जो आप देख रहे हैं, आप इसको बना करके आप एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। आपकी बुक में दिया है लीफ, पत्ती दिया है, उसमें बहुत सारी सिराएं हैं, उसमें आप उसको कैसे फोल्ड करोगे। अगर जो बीच की सिरा है उसके थ्रू आप फोल्ड करोगे तो सममिति कहलाती है, लेकिन उसके थ्रू फोल्ड नहीं करोगे, आकृति बदल दोगे, उसके थ्रू फोल्ड करोगे तो सममिति नहीं कहलाती है। इस प्रकार से विभिन्न आकृतियां जो हैं आप उसको करके देख सकते हो। अगर वो एक दूसरे को पूर्णतः भाग पूरा ढक लेती है तो वो सममिति है, वो सिमेट्रिकल है, नहीं तो वह सिमेट्रिकल नहीं है। Some of the following figures are symmetrical about the given dotted line and some are not. Observe them carefully. दी गई खंडित रेखा के सापेक्ष सममित होने वाले तथा सममित न होने वाली आकृतियां हैं, इसमें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये लाइन इस लाइन के थ्रू इसको आप उठा करके अगर आप इस पर रख देते हैं या इस भाग को उठाकर इस पर रख देते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, एक दूसरे को पूर्णतः क्या करती है, ढक लेती हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। ये देखिए, इस लाइन के थ्रू इसको सिमेट्रिक करना है, दिख रहा है इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढक पाती है, एक दूसरे को पूर्णतः क्या करती हैं, नहीं ढक पाती हैं। तो ऐसी आकृति कहते हैं हम, ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसको लिखा है नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल। ये देखिए, आकृति पूरी इस लाइन के थ्रू आप देख रहे हैं, ए भाग, अगर ए भाग चाहे इस भाग को इस भाग पर रख देंगे या इस भाग को इस भाग पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा, एक दूसरे को अगर पूर्णतः ढक लेगा तो ऐसी आकृति को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ भी आप देख रहे हैं इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, तो माने आप फोल्ड करेंगे अगर इस लाइन के थ्रू तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, माने एक दूसरे को पूर्णतः ढक नहीं पाएंगे। ये भी ये देखिए मैंगो का चित्र है, इधर से इसको लाइन के थ्रू, जिस लाइन के थ्रू दिया है उसी लाइन के थ्रू देखना है, तो ये भी नॉट सिमेट्रिकल है।
ये भी देखिए इस लाइन के थ्रू दिया है, ये भी नॉट सिमेट्रिकल है। ये देखिए इस लाइन के थ्रू दिया है, अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक जाता है, तो ये है सिमेट्रिकल। और ये भी चित्र क्या है, इसको पूरा नहीं ढकेगा इस लाइन के थ्रू, ये भी है नॉट सिमेट्रिकल। तो मीन्स कहने का मतलब बच्चों, जो रेखा दी गई है उस रेखा के द्वारा जो बनने वाले दो भाग हैं, यदि एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो वह आकृति सिमेट्रिकल होगी। अगर पूरा नहीं ढकते हैं तो वह आकृति सिमेट्रिकल नहीं होगी। चलिए और कुछ चित्र हम लेते हैं बच्चों। ये देखिए, इसमें ये देखिए सर्कल है, इस लाइन के थ्रू चाहे करो चाहे इस लाइन के थ्रू करो, सब में से सर्कल किसी भी हालत में भी सिमेट्रिकल किसी लाइन के थ्रू, चाहे जैसी लाइन आप खींचोगे सर्कल में वो सिमेट्रिकल होगा। आप उसको किसी भी तरह से मोड़ोगे वो एक के ऊपर एक ही आने वाला है, चाहे 2 भाग करो, 4 भाग करो, 6 भाग करो, कैसे भी आप करोगे बेटा वो बच्चों, तो सर्कल का जो चित्र होता है वो सिमेट्रिकल होता ही है। सर्कल का जो चित्र है वो सिमेट्रिकल है, माने एक वो आप देखिए ए इस लाइन के थ्रू दिया गया है, ए भी सिमेट्रिकल है। जी है इस लाइन के थ्रू दिया गया है तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। वाई ये देखिए एक के ऊपर है, वाई इंटरसेक्शन टाइप का है तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। जेड भी इस लाइन के थ्रू दिया है तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल का मतलब है सममित, माने सेम टू सेम, माने दो भाग अगर हुए हैं, अगर एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः अगर ढकता है, पूरा का पूरा ढकता है, माने सेम टू सेम, जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो सममिति है, नहीं तो वो सममिति नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कुछ चित्र हम आपको दिखाते हैं कि चित्रों के माध्यम से है। डिटरमाइन whether the figure given below are symmetrical about any line or not. Put a tick below the picture if it is symmetrical and a cross if it is not. आपको निर्धारित करना है कि दिए गए जो चित्र हैं वो किस रेखा के सापेक्ष सममित हैं अथवा नहीं। सममित होने पर जो चित्र आपको लगा कि सममित है तो उसके सामने चौखट में चौखट दिया है, उसमें सही का निशान लगाना है, और जो सममित नहीं है उसमें क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। उसमें क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं आपकी बुक में ही हैं। तो जो सममित है उसमें सही का निशान लगाना है। देखिए बटरफ्लाई है, इसमें इस लाइन के सापेक्ष, इस लाइन के सापेक्ष, देखिए इस लाइन के सापेक्ष, इस लाइन के सापेक्ष ये आकृति उठाकर इस आकृति पर रख दोगे, या ये पहली वाली आकृति दूसरी पर रखोगे, ये समझो पहला मान लो, ये दूसरा मान लो। तो आप किसी को भी, चाहे फर्स्ट को सेकंड पर रख दो, चाहे सेकंड को फर्स्ट पर रख दो, तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सही का निशान, बराबर। उसमें आप क्या लगाएंगे, सही का निशान। अब इसमें आप देखिए कोई भी लाइन अगर ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे भी खींचते हैं तो भी इसको आप फोल्ड करेंगे तो नहीं होगा, इस प्रकार से भी खींचते हैं तो नहीं होने वाला है। इसका मतलब इसमें आप क्या निशान लगा देंगे, क्रॉस, बराबर। तो जो सममिति है उसमें टिक का सही का निशान लगाना है, और जो सममिति नहीं है, अब इसमें आप देखिए इस लाइन के थ्रू इसको अगर आप मिला देंगे ऐसा सीधा, अब इसको इसका एरिया बराबर दिख रहा है, इसको उठा के रखेंगे तो इस पर आ जाएगा, और इस भाग को, ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, चाहे फर्स्ट को सेकंड पे फोल्ड करो, चाहे सेकंड को फर्स्ट पे फोल्ड करो, दोनों में ही एक दूसरे को पूर्णतः क्या होते हैं,
दोनों को एक दूसरे को पूर्णता क्या करते, ढक लेते हैं। इस सममिति है, ये सममिति है, सिमेट्रिकल है। और जो पूर्णता नहीं ढकते वो सिमेट्रिकल नहीं है। एल लिखा है, एल को हम किसी भी साइड में, चाहे इस साइड में करें चाहे ऐसी किसी भी हालत में करें, इस सममिति नहीं हो सकता है। इस सममिति क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसको हम इस लाइन के थ्रू अगर करते हैं या इस लाइन के थ्रू भी करते हैं तो देखते हैं, क्रॉस बना के फोल्ड करो, एक दूसरे पर करते हैं। अगर एक दूसरे पर होते हैं तो ये सममिति है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या आएगा, ये फोल्ड आ जाएगा। इसको इस पर भी लिख सकते हैं, इसको इस पर भी लिख सकते हैं। तो एक दूसरे को अगर करेगा सममिति है। ये लाइन देखिए, इस लाइन के थ्रू अगर हम करेंगे, वर्टिकल लाइन के थ्रू एच बना करके आप देख सकते हैं, उसको इस पर उठाकर इस पर रखेंगे तो एक दूसरे को पूर्णता क्या करेगा, ढकेगा। एक दूसरे को पूर्णता क्या करता है, ढकता है। तो एक दूसरे को अगर पूर्णता ढकता है तो सिमेट्री है, अगर दूसरे को पूर्णता नहीं ढकता है तो सिमेट्री नहीं है। अगर एक दूसरे को पूर्णता नहीं ढकता है तो वो सिमेट्री नहीं है। कुछ चित्र और भी हम आपको दिखाएंगे। For each of the figure below, draw a line along which you would fold the figure to show that it is symmetrical. नीचे दी गई प्रत्येक आकृति सममित है। इसे देखने के लिए जिस स्थान पर मोड़ना पड़ेगा उस स्थान पर खंडित रेखाखंड खींचो। किस स्थान पर मोड़ना पड़ेगा, कैसे मोड़ेंगे तो वह सममिति होगी। इसमें सभी आकृतियां सममित हैं, केवल आपको बताना है कि आपको लाइन किधर खींचना है। ये देखिए, ये आकृतियां सभी सममित हैं, इसमें आप लाइन कहाँ खींचेंगे, खाली लाइन खींचना एरोप्लेन है। इसमें आप लाइन देखिए कहाँ खींचेंगे, इधर लाइन खींचेंगे बच्चों। हमने ये लाइन खींचा है, आप इस तरफ से अगर लाइन यहाँ पर खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, ये आकृति तब सममित कहलाएगी। ये लाइन खींचा गया है। और दूसरी पर देखिए कहाँ पर लाइन खींचा गया है, ये इसको इस पर लाइन खींचेंगे हम, तो इस लाइन पर खींचेंगे और ये आकृति और ये आकृति देखिए समान का दिखती है। तो अगर हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे तो ये आकृति जो होगी वो सममित होगी, ये आकृति जो है वो सममित होगी। ये देखिए पत्ती है, पत्ती की अगर इस सिरा को इस सिरा की इस ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये सममिति नहीं होगी। इसको यही सिरा जो ये लाइन है ऐसी लाइन खींचेंगे तो ये सममिति होगी, ऐसी सममिति होगी। ये देखिए लाइन खींचा हमने। 8 को भी काटना है तो देखिए इस भाग में काटेंगे तो ये दूसरे को सममिति कहलाएगी। ऊपर एक दूसरे की क्या कहलाएगी, सममिति कहलाएगी। और इसका ये वाला भाग देखिए कुछ छोटा है, ये वाला भाग कुछ बड़ा है। इस प्रकार से कट करेंगे तो सममिति नहीं कहलाएगी, माने एक दूसरे को नहीं। ये आकृति देखिए छोटा है, ये आकृति बड़ा है। अगर हम इधर से फोल्ड करना चाहेंगे तो ये पूरा एक दूसरे को ढकेगा नहीं, तो सममिति नहीं कहलाएगा। तो जो आकृति बच्चों पूरा for each of the figures below, draw a line along which you would fold the figure to show that it is symmetrical. चलिए बच्चों एक एक्टिविटी आपको हम करने के लिए देते हैं। एक्टिविटी ये है, in each of the symmetrical figure given below, color the two symmetrical parts in different colors. जो सिमेट्रिकल पार्ट है उसको डिफरेंट कलर से आपको कलर करना है।
ये देखिए, अब यहाँ से अलग अलग रंगों में, ये देखिए सिमेट्रिकल है, इधर इसको हम ये लाइन से कर देंगे ये, तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। इसको अलग कलर से कलर करना है, इसको अलग कलर से कलर करना है। कैसे करना है, ये अगर समझो रेड करते हैं, ये हमने रेड लिया, अगर इसको हम रेड करते हैं तो एक इसको हम समझो रेड कर रहे हैं, तो दूसरे को अलग कलर से करना है तो आप कलर ले सकते हैं और दूसरे को कलर कर सकते हैं दूसरे कलर से। ये देखिए, ये दूसरे कलर है, इधर हमने लिया है, ये लाइन के थ्रू सिमेट्रिकल है, तो इसको आपको रंगना है। तो ये दिखाएगा कि दोनों सिमेट्रिकल है। आप इसमें पूरा पूरा कलर भर सकते हैं, अलग अलग कलर करना है बच्चों। ये देखिए, एक में रेड डाला हमने, दूसरे में ब्लू डाला है। तो इस प्रकार से आप भी, एक सिमेट्रिकल किधर है, देखिए इसको इस साइड में भी करेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, और इधर से भी करेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। और त्रिभुज को क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे तो भी होगा, ये बीच वाला बीच से करेंगे तो ही सिमेट्रिकल होगा। इधर ये कलर, इसको भी इस साइड से हम करेंगे सिमेट्रिकल हो जाएगा, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगा। ये दोनों कलर आपको अलग अलग कलर से आपको कलर करने हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सिमेट्रिकल आकृति के बारे में, सममिति के बारे में सीख रहे थे। सममिति क्या है, किसी रेखा द्वारा आकृति के बनने वाले दो भाग, किसी रेखा द्वारा आकृति के बनने वाले दो भाग यदि एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो वह आकृति सममिति कहलाती है। यदि पूर्णतः नहीं ढकते हैं तो वह आकृति सममिति नहीं होती है, ऐसा हम कहते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी चित्र बना के वर्ग, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल आकृति बना के आप उसको फोल्ड करके देख सकते हैं कि इस लाइन के थ्रू ये सिमेट्रिक है या नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।